स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बता दिया मैंने आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे पिछली क्लास में स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि इससे स्केलर प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी की बुक से हम लोगों ने इसमें 9 क्वेश्चन कर दिया क्लास में। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रीड कर लीजिए क्वेश्चन 10। Three vectors are given 2i 2j is given तीन वेक्टर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, a plus lambda b is perpendicular to c, find lambda। लैम्डा है ये यहाँ पे, कहाँ है लैम्डा? अच्छा, a प्लस कंडीशन इज गिवन a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। परपेंडिकुलर मतलब 90 और cos 90 0। अब हमारा a प्लस लैम्डा बी एक वेक्टर ये परपेंडिकुलर है c से, तो c से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। अब हम लोग a प्लस लैम्डा बी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा a प्लस लैम्डा बी? a की मान है 2i 3k प्लस लैम्डा बी रखो माइनस आई 2j प्लस k। इसको लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा कैप और लैम्डा k कैप। ये आई कैप और आई कैप दो टर्म में आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस 2 माइनस लैम्डा आई कैप। अब जे कैप और ये जे कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप। के कैप कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस लैम्डा। अब दो वेक्टर को डॉट कर सकते हैं। ये 3i जे के कितना है यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को आता है कैसे करना है? क्या करना है बताइए? क्या लिखूं यहाँ पे? मैग्नीट्यूड की बात कहाँ से आएगी? डॉट प्रोडक्ट में आ सकती है यहाँ, पर यह मैग्नीट्यूड का बात नहीं चल रही है। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को बताया था। डॉट प्रोडक्ट होता है, देखो इसका ये क्या है? आई कैप के साथ क्या है? 2 माइनस लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट होगा 2 माइनस लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। a1 क्या है यहाँ पे? ये b1 क्या है? तो j के साथ है। और c1 क्या है? ये a1, ये a2 है और ये a3 एंड दैट इज b1। देखो एक इसका c के साथ कर रहा है ना, तो b1 क्या है? ये b2 1 और c2 b3 सॉरी 3। देखो a1 मल्टीप्लाई विद b1 किससे मल्टीप्लाई होगा? a2 2 प्लस 2 लैम्डा जे वाले के जे से मल्टीप्लाई हो जाता है और जे कहां चला जाता है? जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है।
तो ये किससे होगा, 1 से 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू प्लस इंटू 0। फाइंड करने में लैम्डा की वैल्यू बताओ। लैम्डा इज 8। आया क्वेश्चन समझ में? कुछ नहीं था, दो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर दे रखा था, तो डॉट प्रोडक्ट क्या लिया हमने, इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Look at this question number 11. So that this is perpendicular to this for any two non-zero. ये देखो, इसकी बात कर रहा है दिस, और एक चीज इन्होंने दे रखी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। करो इसको, इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो इन दोनों का डॉट क्या प्रूव कर देंगे आप, 0 कर दो, ब्रैकेट खोलो, इसको पूरे ब्रैकेट से इसके साथ फिर इसको इसके साथ और इसके साथ लिखो, ट्राई करो।
कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल टर्म रख लो। एक चीज यूज करनी है बस इसमें, जो ए डॉट ए होता है ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और एक ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ये और ये सेम आगे पीछे रोटेट करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट। ये ए पहले लिखता, बी पहले, फिर ये लिखता, ए बी, ए पहले, बी पहले, फिर ये पूरा सेम सेम हो गया, कट गया। हाँ चार याद है, एक ये एक ये एक ये एक ये, चार ये नीचे वही है, ऊपर वालों को मॉडिफाई करके लिखता है। हाँ जी, बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड और cos 0 1, तो मैग्नीट्यूड 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 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। इफ ए डॉट ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? नहीं, ये तो सेम ही वेक्टर है, सेम तो पैरेलल होते ही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है। ए डॉट ए इज लाइक दिस। अब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में ले रखी है, ए का मैग्नीट्यूड 0 है। दूसरी बात, ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। ए डॉट बी, अगर ए का डॉट करते हैं बी के साथ, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी? वेक्टर बी कैसा होगा? वेक्टर बी कैसा होगा अगर इसको 0 होना है तो, और ये कंडीशन 0 है। वेक्टर बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वेक्टर बी 0 भी हो सकता है, नॉट 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेक्टर बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अगर ये 0 है तो ये तो 0 आएगा ही, वेक्टर बी कुछ भी हो। वेक्टर बी, इसका आंसर होगा वेक्टर बी में बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, कि ए डॉट बी तो 0 आना ही है। किसकी वजह से? इसकी वजह से बी के मैग्नीट्यूड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 0 हो या 0 ना भी हो तब भी 0 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वेक्टर बी में बी एनी वेक्टर, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही होना है इसको। वेक्टर बी में बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ ये कह रहा था, ए का मैग्नीट्यूड तो 0 है और ए डॉट भी 0 है, तो कह रहा वेक्टर बी कैसा होगा? ए डॉट भी 0 आने के लिए वेक्टर बी तो कैसा भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसको 0 कौन कर रहा है? इसको तो ए का मैग्नीट्यूड 0 कर रहा है, तो इसका आंसर ये होगा, यहां तक तो क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर ये होगा व्हाट इज द वेक्टर बी में भी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 0 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में ये दे रखा है पहले वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड 1, पहली बात। दूसरी बात, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ये 0 के इक्वल है। तीसरी बात, फाइंड क्या करना है? फाइंड, ये तो गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, दो चीजें। फाइंड ए डॉट बी
बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये फाइंड करना है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है आपको, अगर ऐसे a प्लस बी प्लस सी इस तरह से दे रखा है और कुछ फाइंड करना है तो आपको स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग के अलावा हम लोग और कोई तरीका नहीं है, इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। मैं समझा देता हूँ थोड़ा। ये जो गिवन डाटा है a प्लस बी प्लस सी, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। वन स्क्वायरिंग फोर साइड, इधर तो जीरो का स्क्वायर होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा ये, लेकिन मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ये आएगा सी वेक्टर सी डॉट सी, तो मैंने लिख दिया सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 सी सी प्लस 2 सी ए इक्वल टू 0। ये क्या है 1, ये क्या है और ये कितना हो गया, क्या कैसे हो गए। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा ए बी बी सी और सी ए। अब इस 3 को उधर ले जाओ, जीरो कैसे हो जाएगा, -3 हो जाएगा अगर आके। इधर बचेगा 2 ए बी बी सी। आपको ये ढूंढना था तो इस 2 को यहां से हटाओ और कहां ले जाओ, यहां देख लो इसको एक बार क्या किया है। किसी के भी इक्वल क्यों आएगा, -3 इक्वल आएगा। किसी के भी इक्वल क्यों आ जाएगा, नहीं -3/2। हाँ क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, किसी के भी इक्वल आ सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो -3/2 जाएगा। 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि -3/2 ही आएगा सब। कैसी बातें करते हो। एक क्वेश्चन देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का टाइम हम अलग से देंगे, बाद में लिखना। ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत छोटा सा और बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। 2 बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इसका स्क्वायर करना है, फिर बैठे आप लोग सोचते रहोगे करना क्या है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अभी समझ में आ गया है तो ठीक है, और आ भी जाएगा समझ में, आपसे हो जाए खुद से ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको दोबारा से अपने आप से करिएगा एक बार क्वेश्चन को, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। टाइम तो नहीं है आपके पास, लेकिन आप निकालो थोड़ा बहुत टाइम, कभी मिल जाए तो बाई चांस। एक क्वेश्चन है ऐसे ही, आ जाओ। एक क्वेश्चन ओरल है, ये ओरली आप बता सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए का जो वेक्टर ए है वो 0 वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर वेक्टर 0 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0। ऐसे ही और ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0। अब इन्होंने पूछा है इफ आइदर ए is 0 or B is 0, then A dot B equal to 0। A dot B 0 होगा
but the converse need not to be true. But the converse need not to be true. इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, जस्टिफाई करो। अभी कन्वर्स पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है अगर ए या बी का मैग्नीट्यूड 0 हुआ तो ए डॉट बी 0 ही होगा डेफिनेटली। क्यों? वरना दिए जाओगे ठोक। ए बी तो कह रहे हैं अगर या तो ये 0 हो या ये 0 हो तो ये तो 0 होगा ही। अब वो ये कह रहे हैं इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो ये जरूरी नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो, जरूरी नहीं है। तो अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, ये तब भी 0 हो सकता है। किसकी वजह से? थीटा की वजह से। तो रीजन है इसका इफ ए डॉट बी इज 0 तो इट मे बी 0 अगर ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, फिर भी ए डॉट बी 0 हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ थीटा, थीटा की वजह से। अगर थीटा 90 है तो ये कह रहे थे अगर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 0 है तो ये तो जरूरी 0 ही होगा, लेकिन इसके 0 होने के लिए ए का और बी का मैग्नीट्यूड 0 होना जरूरी नहीं है। ये भी नॉट 0, मान लो 2 है, ये 3 है, ये 0 आ गया, तब भी तो 0 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ जस्टिफिकेशन में? कन्वर्स इज नॉट ट्रू because dot product is not only depend upon the magnitude of A and B, it also depend upon the angle. एंगल की वजह से 0 हो सकता है। ओरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर दीजिए। निकाल लो। इफ क्वेश्चन 15 देखो, इफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस ABC ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है 1 2 3 -1 0 0 और 0 1 2। करना क्या है? फाइंड एंगल एबीसी। एंगल एबीसी निकालना है। ए बी सी ये एंगल है। क्यों ना वेक्टर बी ए निकाल लें और वेक्टर बी सी निकाल लें और उनके बीच में एंगल निकाल लेंगे। पहले वेक्टर बी ए निकालते हैं। बताइए बी ए कैसे निकलेगा? कौन बताएगा? बी ए x2 माइनस x1 नहीं, x2 माइनस x1 आई क्या? 1 माइनस माइनस 1 2 आई क्या? 2 माइनस 0 2 क्या? 3 माइनस 0 3 क्या? अभी मैग्नीट्यूड में रूट लगता है और इनके कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। अब देखो BC कैसे निकलेगा? 0 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0। अब मुझे आप बता सकते हो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? कैसे? फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ।
तो हम लोग cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन, सोल्व करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ रोबिन, आपका कुकी, कुकी, कुकी। इसको कुकी बहुत पसंद है, इसलिए इसका नाम कुकी रख दिया है। ध्यान जा रहा था अब बताओ मुझे छाया जी, इन दोनों का डॉट कैसे करेंगे? डॉट क्या आएगा बताओ, किसकी किससे बताओ, मुझे बताओ क्या लिखूं? ए डॉट बी, हाँ तो कैसे बताइए? तो आप बताइए सपना, इनका ए ये है और बी ये है, बताओ आप बताओ, आप बताओ। 10 आएगा कैसे? आई कैप के साथ जो है ये A1 है, ये A1 है और इधर ये B1 है, तो डॉट प्रोडक्ट आता है A1 B1 A2 B2, ये A2 है, ये B2 है, ये A3 है, ये B3 है। चल क्या रहा है? 2 into 1 2 into 1 और 3 into 2, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 4 4 8 9 रूट 17। इसका 1 और 1 2, क्या आंसर आ गया? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 10 अपॉन 17 त्रिज्या अब 0 2, ये आंसर आ गया। कैसे कैसे आप लोग सब क्या मजाक कर रहे हो? 17 का टेबल हम लोगों से, हम तो 12th क्लास में ही है अभी। 17 छिक्का 102, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ समझ में क्या था इसमें? ये क्वेश्चन हमने किया था, बस हमें वेक्टर निकालना था। क्वेश्चन 16 देखिएगा, रीड कर लीजिए। A 1 2 B 3। देखो ये पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। कोलिनियर हम लोगों के पास मेथड है 2, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पहला मेथड ये डिस्टेंस
प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू AC, ये 10th क्लास का मेथड है। AP प्लस BC इक्वल टू AC, तो पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब आपको वेक्टर का मेथड बताते हैं, जो वेक्टर से कैसे करना है, ठीक है। वेक्टर से कोलिनियरिटी की कंडीशन तो पता ही है आप लोगों को, बस एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहां से AB वेक्टर निकाल लूं, ठीक है, और BC वेक्टर निकाल लूं, BC, AB और BC क्या होंगे ना, एक स्केलर से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा से। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है वेक्टर से। अभी 3D में एक अलग मेथड भी है, 3D में अभी एक नेक्स्ट चैप्टर में वो 3D मेथड होगा, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। अब देखो AB वेक्टर कैसे निकलेगा, आप बताओ। AB ये X1 Y1, ये X2 Y2 Z2, बताओ 2 माइनस क्या आएगा, AB 1 आएगा, 6 माइनस -4 ऐसे में ये बताओ। BC 1 आएगा, -4 3 वेक्टर सेम है। We can say that BC vector is equal to AB vector, स्केलर क्या है 1, hence they are collinear। कोलिनियर कब नहीं होते, जैसे यहाँ पे लिखा होता 3, अभी बता दूं एक बार, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे देखो लिखा होता 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, अब भी ये कोलिनियर होते, क्यों, क्योंकि 2 कॉमन लेके बस के सेम आ जाता। कोलिनियर कब नहीं होते, अगर यहाँ पे जैसे 2 है और यहाँ पे होता 4, तो मैं 2 कॉमन लेता, ठीक है, अंदर क्या बचता I प्लस माइनस, ये वाला इसके सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। We can say that AB vector is equal to, अगर 2 वेक्टर इक्वली हो गए तो वो तो कोलिनियर हो ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दीजिए 17। So that the vectors form the vertices of the right triangle, so that the vectors form the vertices of the right triangle, ट्रायंगल है और ऐसे हमें नहीं पता, हमने मान लिया ABC है। अब इन्होंने जो वेक्टर दिए हैं वर्टाइसिस ऑफ वेक्टर, सो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। 3 वेक्टर दे रखे हैं, 2i, ये वेक्टर है, B दे रखा है, C दे रखा है, B क्या दे रखा है, अब ये वेक्टर है क्या, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है इसके। अगर मैं यहाँ ABC ले लूं, A यहाँ पे और B यहाँ पे और C यहाँ पे, तो ये क्या है, बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है। A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और C का पोजीशन वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको आंसर करेंगे। अब मुझे आप इस A वेक्टर दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, A के कोऑर्डिनेट 2, अभी क्योंकि ये 0 से यहाँ पे 0 0 0 से आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने वेक्टर से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए और कोऑर्डिनेट से वेक्टर आपने बनाने सीखे थे अभी 2 पॉइंटों के भी और ये ओरिजिन के भी। इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर।
इसके बाद ठीक है बताना अनुज। अनुज हाँ हाँ ये साइन भी है और ठीक है। अब ये ट्रायंगल है एबीसी। अब हमें इसको राइट एंगल प्रूव करना है। अब ये कहानी हटा दूं यहाँ से, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइट एंगल के लिए एक एंगल 90 प्रूव करना है, और जब भी 90 होगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब आप इस ट्रायंगल की मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए, एक वेक्टर BC और एक वेक्टर ये भी निकाल लिया और BC। ये भी क्या आएगा, BA 2 माइनस आई कैप, फिर -1 -3 -3 प्लस 2 J कैप, 1 माइनस -5 प्लस का 6 ठीक है। इसको निकालो BC को। हम अब ये वाला एंगल निकाल लेंगे, 3 -1 -4 -3 माइनस J कैप, -4 -5 प्लस K कैप। इन दोनों में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन होंगी होंगी। एक वेक्टर ये भी निकाल लो AC, AC निकाल लो 3 -2 आई कैप, -4 -1 -4 -1। अब आप इनको समझ लो कि ये A वेक्टर है, ये B है और ये C है। अगर आपने इनसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, इनसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर थे, इससे साइड के वेक्टर निकालने पड़ेंगे। वो ये वाले वेक्टर थे, ये ट्रायंगल के वेक्टर थोड़े ही है, ये तो पॉइंट्स के दे रखे थे। ये इंपॉर्टेंट काम था इसमें। अब हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट करके देखते थे। ए डॉट बी देखो, 1 into 2 2 into -1 -2 6 into 1 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। ए को सी से करके देखो, 1 into 1 1 2 into 3 -6 into 5 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब बी को सी से करके देखो, 2 into 1 2 1 into this plus 4 this one। चलो आप बोल भी तो कर देते हैं, 3 5 into this -5 is equal to 0। अब इसका मतलब है B और C दोनों परपेंडिकुलर है। B कौन सा है, BC, और C कौन सा है, BC कहाँ है, BC और AC। इन दोनों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री, हैंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने रफली बना रखा है, आपको लग नहीं रहा आपको 90, ऐसे मत सोचो कि 90 नहीं बन रहा है। मैंने इनका डॉट, इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट। अगर डॉट 0 होता है 90 डिग्री एंगल होता है। इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0 टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, BC एंड AC आर परपेंडिकुलर नाउ। क्योंकि BC और AC को B और C के बीच में आया ना 0 डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, आ जाएगी सब समझ में। होंगे नहीं क्वेश्चन खुद से करोगे जब, वरना करेंगे घर पे खुद से प्रैक्टिस तभी होंगे। समझ में तो सब आ जाता है, खुद से करते हैं तो होते नहीं, ये दिक्कत होती है बच्चों की। इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा A इज अ यूनिट वेक्टर इफ, क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं बात को।
ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ए एंड लैम्डा नॉन जीरो स्केलर, ठीक है, लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कर दूं तो क्या होगा 1। लैम्डा एक नंबर है, ये बाहर चला जाएगा, यहां किसका मैग्नीट्यूड बचेगा ए का। तो अब इन्होंने जो रिलेशन दे रखा है इज अ यूनिट वेक्टर, अब इसमें जो रिलेशन दे रखा है ऑप्शन है ए लैम्डा इक्वल टू 1, बी लैम्डा इक्वल टू -1, सी ए इक्वल टू लैम्डा एंड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड लैम्डा। देखो इसको इधर ले जाओ, तो यहां से ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, तो डी इज द राइट आंसर। लैम्डा का मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसने क्या किया, लैम्डा को ऐसे लिख लो या मैग्नीट्यूड में लिख लो, एक ही बात है। इसमें देखो ऐसे मैं समझाऊंगा इसको हुआ क्या है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 2 को ऐसे लिख लो तो 2 आएगा, या खाली 2 लिख लो। तो इसने क्या किया, यहाँ से इसने लैम्डा का मैग्नीट्यूड लिख लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया इक्वल टू 1, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है 1 अपॉन लैम्डा लिख लो या 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड लिख लो, वेक्टर में एक ही बात है। तो डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट का जो टॉपिक है, ये स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया है। अब हमारा इसमें चैप्टर में एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।